हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रॉम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का अपने चहेते, प्रिय और मार्गदर्शक चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि फ्रॉम क्लासेस चैनल का वादा है कि यदि आप कोई भी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो वो पहले आपको उस पर लेक्चर देगा। तो दोस्तों, ऐसा ही हमारे पास असंख्य कॉल आते हैं परम क्लासेस चैनल के मंच पर। तो दोस्तों, आज हमने बेहद मांग पर जो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, जो एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पीआरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहा। वह है एक समाचार पत्र में जो एडिटोरियल डिपार्टमेंट है, संपादकीय विभाग है, संपादकीय कक्ष है, उसकी रूपरेखा क्या होती है, उसका ढांचा कैसा होता है। तो दोस्तों, जैसा कि जो स्टूडेंट है वो जानने वाले हैं, वो हिंदी से है और उनका जो मीडियम है वो हिंदी है। तो दोस्तों, आज का जो हम ये पूरा टॉपिक है वो हिंदी में बेस रखेंगे और आशा है कि आपको इस समझ में आएगा। दोस्तों, हमने इससे पहले के वीडियोस में, लेक्चर्स में, क्लास में संपादक और उपसंपादक के बारे में पूरा पढ़ा, हिंदी और इंग्लिश में। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं एडिटोरियल कक्ष की यात्रा पर। दोस्तों, यात्रा वृतांत यह है कि जो न्यूज़पेपर का मेन पॉइंट है वो एडिटोरियल डिपार्टमेंट ही है। दोस्तों, सही पूछा जाए तो एडिटोरियल डिपार्टमेंट ही वह मेन नींव का पत्थर है जिस पर कि पूरा मीडिया का साम्राज्य टिका हुआ है। तो दोस्तों, बात आती है कि एडिटोरियल डिपार्टमेंट कैसा होता है। तो इसको हम दोस्तों हायरार्की के हिसाब से ऊपर से नीचे तक एक एक कर सबको जानेंगे और उनके कार्य भी जानेंगे। दोस्तों, यदि हम बात करें सबसे ऊपर हायरार्की में, स्ट्रक्चर में, तो सबसे ऊपर आते हैं पब्लिशर और ओनर, जिनका की नाम जीरो लाइन के रूप में न्यूज़पेपर के लास्ट में प्रिंट होता है, अंत में जीरो लाइन के रूप में। दोस्तों, यह वह व्यक्ति है जो कि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करता है और मालिक होता है। दोस्तों, मालिक का एडिटर होना जरूरी नहीं है। वह केवल और केवल इन्वेस्टमेंट कर सकता है, विनियोग कर सकता है। उसे चलाना, उसे रन करना, उसकी गुडविल बनाना और उसे स्पॉइल करना सारा का सारा एडिटोरियल डिपार्टमेंट के हाथ में है। तो सबसे ऊपर कौन हुआ? पब्लिशर। दोस्तों, पब्लिशर क्या करता है? वह नित्य प्रतिदिन वह एडिटोरियल डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बिठाए रखता है, सामंजस्य बिठाए रखता है, उनसे जानकारी लेता रहता है कि कैसा चल रहा है काम, कैसा मार्केट में हमारा नाम है, कैसे हमारी साख है, कैसे हमारी गुडविल है। तो दोस्तों, वो डायरेक्ट सबसे नहीं पूछकर किसको पूछेगा? चीफ एडिटर से पूछेगा। चीफ एडिटर कौन है? चीफ एडिटर वह व्यक्ति है जो सभी एडिटर्स, चाहे वो लोकल एडिटर हो, चाहे ग्रुप एडिटर हो, चाहे एडिटर हो, उन सबके ऊपर कमांड रखता है। वो सब एडिटर्स को दायित्व सौंपता है, कार्य सौंपता है, उनको प्रोफाइल समझाता है कि आपका आज का कार्य ये रहेगा। चीफ एडिटर बहुत कम न्यूज़पेपर में पोस्ट पाई जाती है, जबकि डायरेक्ट पब्लिशर के बाद डायरेक्ट कौन आ जाता है? एडिटर आ जाता है। दोस्तों, हमने बात की थी कि एडिटर किसी भी समाचार पत्र का केंद्र बिंदु है। एडिटर ही वह व्यक्ति है जिसके चारों ओर, जिसके इर्द गिर्द समाचार पत्र का जो संगठन है वो चक्कर लगाता है। दोस्तों, एडिटर से ही समाचार पत्र सही दिशा में चलेगा। एडिटर ने यदि अपने बारे में सोचना शुरू किया, समाचार पत्र स्पॉइल, साथ गिर जाएगी। क्योंकि समाचार पत्र को जानने में
पाठक 1 मिनट लगाता है। जैसे उसने लीड न्यूज पढ़ी, अब लीड न्यूज क्या होता है और ये किसे कौन तैयार करता है, तो दोस्तों मैं बता दूं, लीड न्यूज 3 होती है, 3 होती है, तो पहले पेज पर दी जाती है। महत्व के हिसाब से फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड होती है। दोस्तों सामान्य नियम है कि बाएं से दाएं हमारी नजरें देखती है। फर्स्ट लीड न्यूज होगी, लेफ्ट, सेकेंड मिडल, थर्ड इज राइट। दैट इज अ main rule, normal rule, simple rule, that is, and these leads are prepared by, ये किसके द्वारा तैयार की जाती है, यह एडिटर के द्वारा तैयार की जाती है। उसी के द्वारा यह तय किया जाता है कि आज लीड न्यूज कौन सी जाएगी, क्योंकि लीड न्यूज ही लीड करती है समाचार पत्र को। समाचार पत्र की साख कैसे बनेगी, समाचार पत्र को लोग कितने पढ़ेंगे, पाठक कितना पसंद करेंगे, ये सारा कौन बताता है, ये लीड न्यूज बताती है। लीड न्यूज ही आकर्षण का केंद्र बिंदु होती है। लीड ही उन्हें पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के लालायित करती है। तो दोस्तों ये चीज होती है लीड न्यूज, और लीड न्यूज तैयार करने वाला कौन है, एडिटर। एडिटर ही वह तय करता है कि कौन सा सब एडिटर कब काम करेगा, कौन सी पारी में काम करेगा, कौन सा सब एडिटर कौन सी पारी में काम करेगा, कौन सा सब एडिटर रात की पारी में काम करेगा। बट फ्रेंड्स इससे पहले एक एडिटर और आ जाता है, वह है लोकल एडिटर। लोकल एडिटर वो होता है जहां से न्यूज़पेपर प्रिंट या पब्लिश होता है। उसके अंडर में वो क्या करता है, एडिटर जो होता है मेन एडिटर, वो लोकल एडिटर को कार्य सौंपता है कि आपको ये करना है काम, आप मेरे को रिपोर्ट करेंगे शाम तक। तो एक जो एडिटर है, मैंने आपको बताया कि वह अपने दायित्वों को ध्यान में रखता है, और अपने दायित्वों को ध्यान में रखकर ही पूरे एडिटोरियल डिपार्टमेंट का जिम्मा उठाता है, उनकी सुरक्षा का, उनके भरण पोषण का, उनकी सुनने का, उनकी मतलब हर तरह के एनवायरमेंट प्रदान करने का, कार्य प्रणाली प्रदान करने का, कार्य कुशल वातावरण प्रदान करने का सारा काम कौन काम करता है, संपादक करता है। देखिए संपादक की हम तुलना करें तो दोस्तों घर में दादाजी जो है संपादक है, उसके बाद चाचा जी आए, पापा आए, ये सब एडिटर है, उसके बाद हम आए, वो रिपोर्टर का काम कर सकते हैं। तो हम इसे इस ढंग से समझ सकते हैं। दोस्तों संपादक का काम इतना ही नहीं है कि काम सौंप दिया और हम मुक्त हो गए। दोस्तों संपादक का काम होता है ऑफिस में बैठकर जो कुछ तैयार हो गया, डमी तैयार हो गई। अब डमी क्या चीज है फ्रेंड्स, डमी का हम एग्जांपल हमारे एक्सरे से ले सकते हैं। दोस्तों जब हमारी कोई बीमारी होती है तो हमारा एक्सरे निकलवाया जाता है, तो एक्सरे में जो अंकित चीज होती है वही चीज डॉक्टर देख के हमारा इलाज करता है। वही सेम चीज एक न्यूज़पेपर डमी के साथ है। एडिटर देखेगा डमी में कहां पे कौन सी न्यूज आ रही है, कहां पे कौन सा विज्ञापन जा रहा है। यदि उसे खटका तो उसने क्या किया, उस न्यूज को उस एडिटर को बुला के भैया ये यहाँ नहीं, ये यहाँ नहीं, ये यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी, खत्म, मतलब सारा चेंज कर सकता है। तो ये काम क्योंकि सभी एडिटर को जानते हैं, उस रिपोर्टर को, उस जर्नलिस्ट को या उस सब एडिटर को कोई नहीं जानता है, जबकि नाम किसका छपता है, एडिटर का, और लाइबल कौन है, एडिटर। ठीक है, तो एडिटर का मेन काम क्या हो गया, काम बांटना, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना, कार्य कुशल वातावरण प्रदान करना, लोगों को ट्रेनिंग प्रदान करवाना ताकि वो अच्छी कुशलता के साथ काम करे, समाचार पत्र की डिजाइनिंग देखना। भाई डिजाइनिंग साज सज्जा जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगी लोग उतना ही पसंद करेंगे। आज का युग है ना दोस्तों, वो है डिजाइनिंग का युग है, वो अट्रैक्शन पॉइंट का युग है। दोस्तों आज यदि आप में कुछ चुंबकीय तत्व नहीं है ना, चुंबकीय जादुई गुण नहीं है, तो आपकी तरफ कोई भी आकर्षित नहीं होगा। और ये काम कौन करता है, संपादक का प्रमुख काम है, संपादकीय कक्ष का काम है दोस्तों। उसके बाद आता है सब एडिटर। अब दोस्तों एडिटर साहब ने तो कह दिया मेरे को ये काम चाहिए साहब, मैं नहीं जानता, मेरे को इस डिजाइनिंग में न्यूज़पेपर चाहिए, उन्होंने तो हुक्म चला दिया। लेकिन अब काम कौन करे, तो ये तय करने वाला काम है वह सब एडिटर का।
उप संपादक, जैसा कि मैंने बताया, दादाजी हो गए संपादक, चाचा ताऊ पापा कौन हो गए? उप संपादक। दादाजी कहते हैं भैया फला बेटा या बेटी की शादी है, उसमें तुम्हें ये काम करने हैं, अब कैसे करेंगे मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। फला परिवार का नाम समाज में सबसे ऊपर है, तो उसे सबसे ऊपर ही रहना चाहिए। और यही सेम चीज एक संपादक कहता है कि भैया हमारे न्यूज़पेपर का नाम मार्केट में सबसे आगे है और वो सबसे आगे ही रहना चाहिए, उसका नाम मिट्टी में नहीं मिलना चाहिए, और आपको अपने दायित्व के साथ पूर्ति का निर्वहन करना है, दायित्व को समझदारी के साथ निभाना है। तो ये काम सब एडिटर का है। सब एडिटर क्या करेगा? सब एडिटर कई बार एडिटर का भी काम देखना होता है। एडिटर कई बार छुट्टी पे चला गया, कोई अर्जेंट काम हो गया, सभी को होता है, मानव है, जो भी काम हो जाते हैं, तो क्या करता है? सारे काम देखता है, लोगों को डायरेक्शन करना, लोगों को निर्देश देना, उनको काम बांटना, कार्य विभाजन करना, ये सारे काम किसके हैं? एडिटर के। लेकिन कई बार सब एडिटर को करने पड़ते हैं। अब सब एडिटर क्या होता है? देखिए, समाचार पत्र में एडिटर तो एक होता है, लेकिन सब एडिटर पारी के हिसाब से होते हैं। सपोज एक डेली न्यूज़पेपर है, उसमें बड़ा न्यूज़पेपर है, तो उसमें कितने होंगे? 3 होंगे, क्योंकि हर 8 घंटे का एक पारी होती है और उस 8 घंटे की पारी का एक उप संपादक होगा, जो कि अपने समय के, अपनी पारी के रिपोर्टर्स को या अपने अंडर में जो काम कर रहा है, मातहत जो उनके काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको दिशा निर्देश, आदेश देने का काम होगा। राइट? वो क्या करेगा दोस्तों, मैं बता दूं, सब एडिटर ही वह व्यक्ति है जो कि सूचनाओं के जंगल में से महत्वपूर्ण सूचना निकालकर उन्हें समाचार का रूप प्रदान करता है, उन्हें पढ़ने योग्य बनाता है। वो कौन है? वो संपादक है दोस्तों। संपादक का काम तो इतना होता है कि उसको दिशा निर्देश करना, ये सही नहीं हुआ, ये गलत हो गया, और इसके अंदर ये कॉपी कर दो, ये पेस्ट कर दो, इसको यहाँ ले आओ, वो ले आओ। काम कौन करेगा? उप संपादक करेगा। तो उप संपादक का मेन काम है रात भर जाग कर पूरे के पूरे अपने समाचार पत्र का नाम है, उसकी गुडविल बनाना, उसे आगे रखना और उसका क्या क्रेडिबिलिटी बनाना। तो दोस्तों बात ये आती है कि ये काम करता कैसे? दोस्तों मैं बता दूं आपको, सब एडिटर का काम एक माली के काम से कम नहीं है। अब आप पूछेंगे माली कौन होता है? दोस्तों माली क्या होता है? एक बाग का मालिक होता है, बागवान होता है। बागवान क्या होता है? एक जो उसके अंडर में बगीचा आता है या कोई वन है या कोई पार्क है, तो उसमें जो अनवांछित पेड़ उगाते हैं, घास उगाते हैं, तो उनको काट कर एक सुंदर उपवन बना देता है, ताकि लोग वहां पे सैर सपाटे के लिए आ सके, लोग उनकी वाहवाही कर सके और फूल खुलकर मुस्कुरा सके। ऐसा मनोरम दृश्य उत्पन्न कर देता है माली है वो। वही काम एक उप संपादक का है दोस्तों। उप संपादक क्या देखता है? देखिए होता क्या है, मैं बताऊं, रिपोर्टर जो है ना, फील्ड से बहुत सारी सूचनाएं लाकर उनकी टेबल पर डाल देते हैं उप संपादक। अब क्या करता है उप संपादक? देखता है भैया ये तो हजारों की तादाद में, इतनी तो छप भी नहीं सकते, तो वो क्या करता है? न्यूज सेंस ढूंढता है उसमें कि कौन सी न्यूज है जो कि अधिक से अधिक पाठकों को आकर्षित कर सकती है। तो दोस्तों न्यूज का मतलब ये है वह समाचार जो कि नया तो हो, लेकिन अधिक से अधिक पाठक जिसे जानने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों एक सब एडिटर क्या करता है? खुद पाठक बनकर, रीडर बनकर ये कोशिश करता है कि मैं कौन सी न्यूज को वो करूं, चयनित करूं, कौन सी न्यूज को मैं उनका सिलेक्शन करूं कि पाठक उसे पढ़े। यदि मैं पाठक हूं तो मैं कौन सी पढ़ूंगा, यह दिमाग में रखकर वो क्या करता है? न्यूज तैयार करता है, न्यूज का सिलेक्शन करता है रिपोर्ट में से, जो रिपोर्टर लेके आएंगे दोस्तों। फिर उसका नंबर आता है हेडिंग लगा। कल हमने पढ़ा हेडिंग और हेडलाइन, आप हमारे प्रीवियस जो है वीडियो में पढ़ सकते हैं कि हेडलाइन या हेडिंग क्या होती है। दोस्तों वो सबसे बड़ी माथापच्ची है। रिपोर्टर्स कई पेजों में ला के देते हैं, भैया ये है न्यूज,
ये हुआ, वो हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ, फलाना हुआ, ढींकमा, जो भी है सारा डाल देते हैं। लेकिन उनमें से कितना लेना है, उसे पूरा हटाना है, वो तय करके उसके ऊपर हेडिंग लगाने का काम सब एडिटर का, जो कि वो टेढ़ी खीर है दोस्तों, माथापच्ची का काम है। एक आप शब्द दे दो, उस पर बहुत बड़ा लेख लिखा जा सकता है, लेकिन लेख का जब शीर्षक देने की बात आती है तो माथा पच्ची हो जाती है और पसीने छूट आते हैं दोस्तों। उसके पास तो टाइम भी लिमिटेड है। तो दोस्तों ये है उप संपादक का काम। उसके बाद बात आती है सब एडिटर, जो लास्ट की पारी का होता है वो क्या काम करता है। दोस्तों जो लास्ट की पारी का सब एडिटर होता है वो करता है, ये है काम कि जो प्रिंट के लिए जा रहा है वो सही तो जा रहा है ना। कई बार क्या होता है दोस्तों, एक टाइम होता है 0 आवर। 0 आवर वह समय अवधि है जिसके बाद यदि समाचार आती है वो न तो ली जाएगी न प्रकाशित की जाएगी। तो क्या होता है कि समाचार तो पूरे दिन आते रहते हैं न्यूज एजेंसी से या रिपोर्टरों से या मेल पर, लेकिन यदि दोस्तों पूरे दिन 24 घंटे हम न्यूज लेते रहे तो पब्लिश कब करेंगे। तो एक तय सीमा तय कर दी गई है कि इसके बाद हम न्यूज प्रिंट के लिए भेज देंगे न्यूज़पेपर। लेकिन दोस्तों कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है। सब एडिटर जब जा रहा होता है घर अपनी पूरे जिम्मेदारी से मुक्त होकर उस दिन की, तो फोन आता है कि ऐसा हो गया और ये न्यूज और लीड न्यूज जाएगी। दोस्तों और भी कठिन काम है। अब कौन सी न्यूज को कहां खिसकाना है, हालांकि प्रिंट हो चुका और घरों में बट चुका, लेकिन न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसे पब्लिश आज ही करना जरूरी था उसी डेट में। तो क्या करता है वो उसमें प्रिंट में पहली लीड न्यूज चेंज करता है और वो तय करता है कि कौन सी लीड न्यूज कहां देनी है। और ये इतना फटाफट इतनी शीघ्रता के साथ करना पड़ता है कि टाइम नहीं निकल जाए, क्योंकि हर कोई नई चीज जानना चाहता है। अगले दिन के लिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, तो क्या करेंगे उसको करके। ये सारा काम एक बेचारा सब एडिटर के हाथ में जादुई शक्ति है जो कि उसे अट्रैक्ट करने का काम करती है। किसको, पाठकों को, या उसे नेग्लेक्ट करने के लिए बाध्य कर देती है न्यूज रीडर। तो ये चीज होती है दोस्तों। अब बात आती है सब एडिटर, तो ठीक है न्यूज का शीर्षक लिख दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन दोस्तों क्या आपने जाना कि सब एडिटर किसके काम में मीम एक निकालता है, किसके काम को शीर्षक देता है। दोस्तों वो है रिपोर्टर। फ्रेंड्स रिपोर्टर का काम जितना कठिन है, दुरूह है, असंभव है, उतना कार्य विश्व में कोई सा नहीं। क्योंकि यदि रिपोर्टर ना होना दोस्तों तो नित्य नई बातें, सूचनाएं, जानकारियां हमारे तक पहुंचे ही नहीं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। समाचार कक्ष का महत्वपूर्ण व्यक्ति हर कोई है, लेकिन हम बात करें रिपोर्टर की तो उसके महत्व को बहुत कम नहीं आंका जा सकता। दोस्तों एक मैं बात बताता हूं, मैंने पहले बताया है, विश्व के पहले रिपोर्टर हुए नारद। अब आप जानते हो कि नारद मुनि ने क्या क्या नहीं किया। बड़े बड़े राक्षसों का अंत करवा दिया, बड़े बड़े युद्ध रुकवा दिए और भक्तों की तरफ भगवान को आकर्षित कर दिया और उन्हें पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर दिया। वो थे नारद। और उनका काम क्या था, सूचनाएं पहुंचाना। कम्युनिकेटर भी वही थे, रिपोर्टर भी वही थे। अब दोस्तों बात आती है रिपोर्टर कौन है। ये भी हमारे प्रीवियस उसमें है, लेक्चर में है, वीडियो में है, लेकिन दोस्तों आज मैं बता देता हूं वापस कि रिपोर्टर की परिभाषा रुडयार्ड किपलिंग ने बहुत बढ़िया की है। आई हैव 6 ऑनेस्ट मैन who knows what is news sense, what are the 5W and 1H, and these are reporters. Friend, reporters वो हैं जिनको 5W and 1H का ज्ञान है। कौन सी सूचना लेनी है, कौन सी रिपोर्ट हमें कहां से लानी है, कौन सी बीट से कौन सी लानी है, सारा नॉलेज किसको है, रिपोर्टर्स को है। दोस्तों रिपोर्टर्स के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन कार्य एक ही है, फील्ड में जाकर रिपोर्ट लाना। लेकिन ये काम कौन सौंपता है उन्हें, न्यूज एडिटर सौंपता है दोस्तों। ये क्या करते हैं, सब एडिटर या एडिटर डायरेक्ट
रिपोर्टर्स को न्यूज असाइन नहीं करते हैं, कार्य असाइन नहीं करते हैं, बीट असाइन नहीं करते, कौन करता है? न्यूज एडिटर करता है। न्यूज एडिटर क्या करता है कि सब रिपोर्टर्स को बीट वाइज असाइन करता है कार्य, लेकिन उस दिन का भी असाइन कर देता है कि भैया आज तुम्हें यहां जाकर न्यूज लानी है या रिपोर्ट करनी है यहां से, या यहां से तुम्हें कवरेज करना है ना। तो ये दोस्तों कौन करता है? ये न्यूज एडिटर करता है, और उसे अंजाम कौन देता है? रिपोर्टर्स देते हैं। दोस्तों रिपोर्टर्स में गुण क्या होने चाहिए? अब देखिए, जब हम पूरा एडिटोरियल डिपार्टमेंट को जान रहे हैं तो हमें ये चीजें भी जाननी चाहिए। रिपोर्टर क्या करेगा? रिपोर्ट में गुण क्या होने चाहिए? स्वान निद्रा काक चेष्टा बकला धर्मतिष्ठ। स्वान निद्रा मतलब हल्की सी आर्ट होते ही दिमाग में यह होता है कि ये न्यूज बन सकती है। स्वान निद्रा काक चेष्टा, ऐसी चेष्टा करना, किसी ने क्राइम कर दिया, पास में खड़ा क्राइम करने वाला, मर्डर हो गया किसी के रोड पे, और आपको उससे सारी चीजें उगलवानी है, तो आप क्या करोगे? समय निकाल कर उससे सारी चीजें निकलवा लेंगे, न्यूज़पेपर में छाप भी देंगे, इंटरव्यू उसका ले लेंगे पूरा। उसके बाद क्या होगा? बकला ध्यानम तिष्ठति, वो एक टांग पर खड़ा हो रहता है जैसे बगुला, वैसे ही क्या होता है? वो भीड़ का हिस्सा होकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं होता, और सारी जानकारी जुटाकर अपनी न्यूज़पेपर में चला जाता है। वो होता है रिपोर्टर। रिपोर्टर के आंख कान नाक सारे और दिमाग सारे खुले रहते हैं। दोस्तों वह दूरदर्शी होता है, उसमें इतिहासकार का इतिहास बोध होता है, उसमें संक्षिप्तता का गुण होता है, उसे क्षिप्रता का वह गुण है जो कि किसी में नहीं होता है। दोस्तों शीघ्रता करनी पड़ती है, क्योंकि उसे जो भीड़ से न्यूज लानी है ना दोस्तों, उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है, उसे काम करना है जल्दी में, उसे सारा अपनी जिम्मेदारी निभानी है, टाइम पे उसे सारा काम करना है, तभी तो काम कर पाएगा दोस्तों। उसके बाद बारी आती है कि अब ये तो न्यूज तो ले आया, उसमें बात आती है बीट। बीट असाइन की जाती है। बीट असाइन तो की जाती है, लेकिन बीट होता क्या है? बीट वर्ड क्या है? दोस्तों बीट वह क्षेत्र है जहां से रिपोर्टर समाचार लेकर आएगा, समाचार लेकर आएगा। तो बीट कितने तरह की होती है दोस्तों? ये जितने समाज में क्षेत्र है ना, एरियाज है, वही सारे बीट के क्षेत्र है। जैसे सांस्कृतिक हो गया, सामाजिक हो गया, जैसे शैक्षणिक हो गया, जैसे राजनीतिक हो गया, जैसे मनोरंजन की बीट हो गई, ये सारे के सारे क्या है? बीट्स हैं, फील्ड है जहां से उसे न्यूज कवरेज करनी है। दोस्तों ये तो हो गया रिपोर्टर का काम। अब रिपोर्टर के अलावा और कौन होते हैं? क्या यहीं पे काम खत्म हो जाता है? नहीं, अब सारा काम हो गया तो उसी में प्रूफ रीडर भी होता है दोस्तों। अब प्रूफ रीड नहीं होना, देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, समाचार कक्ष या संपादकीय कक्ष का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। दोस्तों मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं, आप सोचना जब तक हम आगे पढ़ते हैं कि महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है जिसकी वजह से न्यूज़पेपर अपना नाम सबसे आगे रख सकता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये प्रूफ रीडर कौन है। दोस्तों प्रूफ रीडर का मतलब होता है प्रूफ को पढ़ना और उसमें से गलतियां निकालना और उसे सुधार करना। कई बार गलतियां बहुत सी चली जाती है, कोमा की गलती हो गई, ग्रामेटिकल व्याकरणीय अशुद्धियां हो गई, शाब्दिक अशुद्धियां हो गई, मात्रात्मक अशुद्धियां हो गई, है ना। तो इन सबको निकाल दिया जाता है और उसको टाइप किया जाता है। पहले तो क्या होता, एक पढ़ता था और दूसरा उसको ठीक करता था। आजकल डेली प्रूफ में रखकर उसको हाथों हाथ उसी को कर दिया जाता है सही। या आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सारा काम कर देती है, राइट। वो प्रूफ रीडिंग का काम करती है। लेकिन दोस्तों प्रूफ गलती निकाल, समुद्र में से माणक मोती हीरे मिलने के बराबर है। जितनी उस टाइम खुशी होती है ना, उससे ज्यादा यहाँ पे खुशी होती है एक गलती निकाल। जो मारती होती है ना, राइटर्स होते हैं, न्यूज राइटर होते हैं, उनकी गलती निकालना भैया बहुत बड़ा काम है। तो एक बात बता दूं, उसके भी कई प्रूफ रीडिंग के कई चिन्ह हैं, कई निशान है। तो उनमें क्या करते हैं, वो निशान बना देते हैं, भैया ये यहाँ से निकालो, तो उसे लिखना नहीं पड़ता है, वो निशान बना देते हैं। इसका मतलब ये है तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें कोमा हटाना है। तो वो सारे चिन्ह है प्रूफ रीडिंग के, वो लगा दिए जाते हैं या अंकित कर दिए जाते हैं। तो जो पढ़ के जो टाइप करने वाला है उसे पता है उन चिन्हों के बारे में, तो वो कर देता है उसको।
तो ये होता है प्रूफ रीडिंग का। लेकिन इसके अलावा भी और कार्य हैं और इसके अलावा भी और व्यक्ति हैं। कौन से हैं दोस्तों? हम भूल जाते हैं उस डिपार्टमेंट को जिस पे कि पूरा ये महल टिका हुआ है दोस्तों, जिसकी वजह से पब्लिशर इन्वेस्टमेंट करता है, वह एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। दोस्तों विज्ञापन डिपार्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट भी है, क्योंकि जब आय की बात आती है, आय के स्रोत की बात आती है, इकोनॉमिक कंडीशन की बात आती है, तो विज्ञापन विभाग को बुलाकर उससे मीटिंग की जाती है। तब वो कहता है कि भैया ये तो हमने सैलरी दी, ये इतना हमारी आमदनी थी। तो प्रॉफिट लॉस का जो लेखा जोखा करने वाला होता है वो कौन है? विज्ञापन या अकाउंट डिपार्टमेंट। विज्ञापन डिपार्टमेंट क्या करता है? वह मार्केटिंग का काम है मेन। मार्केट में जाकर जो क्लाइंट्स हैं, जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन तक पहुंचकर समाचार पत्र की गुडविल के बारे में बताता है, उनके नाम के बारे में बताता है, उनसे कोशिश करता है उनसे विज्ञापन मिले, क्योंकि किसी समाचार पत्र की आय का मुख्य साधन समाचार पत्र की बिक्री नहीं है। वो 5 रुपए नहीं है जो कि एक रीडर देता है उसे पढ़ने के लिए। तो क्या है दोस्तों? वह विज्ञापन है जो कि डिस्प्ले विज्ञापन है और जो छपता है न्यूज़पेपर में। दोस्तों कोई विज्ञापन करोड़ रुपए का है, कोई 5 लाख का है, कोई 2.5 लाख का है, कोई 5,000 का है। ये जो इनकम है वो है उसको उत्साह बनाए रखती है एक पब्लिशर का, एक एडिटर का, एक सब एडिटर का, कि हम इसे काम करते रहें। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट एक विनियोग का कार्य करती है दोस्तों, एक शक्ति का संचार करती है, एक रक्त का काम करती है किसी भी मीडिया डिपार्टमेंट के लिए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके सारे एक्सपेंसेस को निकाल कर उन्हें लाभ की स्थिति में पहुंचाने का काम एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ही करता है दोस्तों। यदि ये ना हो तो किसी को टाइम पर सैलरी ना मिले, ये ना हो तो लाइट बिजली का बिल ना पूरा हो दोस्तों। लेकिन जब विज्ञापन की बात आती है तो एबीसी की बात आना लाजमी है। एबीसी वह संगठन है जो कि इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो क्या काम करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट ये प्रमाणित करता है कि अमुक समाचार पत्र की ये कॉपियां इतनी प्रकाशित होती है, इनको विज्ञापन दे दिया जाना चाहिए। और ये यदि प्रमाण पत्र किसी भी समाचार पत्र के पास है तो ये समझ लेना कि वह उच्च कोटि का समाचार पत्र है, क्योंकि एबीसी के जो सदस्य हैं वो हर कोई समाचार पत्र नहीं है। वह अपने सदस्य समाचार पत्र को ही के लिए सीए की सेवाएं उपलब्ध करवाता है, सभी के लिए नहीं। तो दोस्तों ये बात आती है कि और भी डिपार्टमेंट है। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट या आर्काइव डिपार्टमेंट, ये कौन सा क्या डिपार्टमेंट होता है बताइए आप? लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का इतना महत्व क्यों है दोस्तों? एक समाचार पत्र है, उसका सर्कुलेशन पर डे सपोज 5 लाख, एज्यूम 5 लाख, बट कई बार क्या होता है ये 3,50,000 4 लाख तक की बिक्री हो पाती है। कई ऐसे दिन भी आते हैं, कई बार मौसम खराब होता है, तो क्या करें? बाकी रद्दी का क्या करें? अब एक चीज और बता दो, रीडरशिप किसको माना जाएगा? रीडरशिप वही मानी जाएगी जिसके लिए आपने पैसे देकर समाचार पत्र खरीदा है, और सर्कुलेशन में ही उसी को माना जाएगा कि जिसके लिए आपने पैसा देकर खरीदा है। सर्कुलेशन में वो नहीं आएगा कि एक होटल के ऊपर, एक ढाबे के ऊपर एक न्यूज़पेपर है, उसके 20 लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलेशन तो एक ही है, पढ़ने वाले दर्श हैं। तो रीडरशिप अलग हो गया, सर्कुलेशन अलग हो गया। दोस्तों यदि उस दिन सर्कुलेशन 1.5 लाख कम है तो उस रद्दी का क्या करें? वो उस समाचार पत्र के लिए रद्दी है, उसका क्या करें? तो वो क्या करते हैं, उसे लाइब्रेरी में रखते हैं। लाइब्रेरियन क्या करता है उसका? लाइब्रेरियन डिपार्टमेंट ये करता है काम दोस्तों, उनके लिए आय का साधन बनाता है। कैसे बनाते हैं? यदि किसी भी व्यक्ति को 3 साल बाद कोई न्यूज़पेपर चाहिए और प्रिंट फॉर्म में चाहिए तो वहां उसको जाना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर 5 रुपए में नहीं मिलेगा, कई हजारों और लाख रुपए में भी मिल सकता है। तो ये होता है लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का। तो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का क्या काम है? उनको सहेज कर रखना समाचार पत्र, उनकी कटिंग तैयार करना, और जो कटिंग विज्ञापन के वो विज्ञापन विभाग को देना, ठीक है, ताकि वो तकाजा कर सके। बात आती है अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। अकाउंटेंट डिपार्टमेंट क्या करता है? अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ये करता है कि पूरा बिल बनाकर
और क्लाइंट को भेजता है कि भैया आपका ये विज्ञापन डिपार्टमेंट के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है, उन्होंने प्रकाशित कर दिया, वो अब इसका पेमेंट चाहते हैं। आजकल जब आरओ बनाया जाता है, आरओ क्या होता है, रिलीजिंग ऑर्डर, आरओ के साथ ही चेक दे दिया जाता है। कई बार नहीं दिया जाता तो अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करता है, उनको क्लाइंट को फोन करके याद दिलाता है कि भैया आपका विज्ञापन छप गया, अब तो धन पानी दो, अब तो क्या सेवा चाकरी करो हमारी भी, हमने तो आपकी सेवा कर दी। तो ये डिपार्टमेंट दोस्तों मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं एक समाचार पत्र के। लेकिन बात आती है, मैंने आपको एक सवाल छोड़ा था कि वह कौन सा व्यक्ति है जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बिना समाचार पत्र रद्दी से ज्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों इससे पहले भी कई डिपार्टमेंट आते हैं, एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, वह फोटोग्राफर, कैमरामैन। दोस्तों उसके बिना हम न्यूज़पेपर की कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों मैंने कहा था कि एक पिक्चर, एक फोटो, एक तस्वीर, एक चित्र 1000 शब्दों से कहीं अधिक प्रभावी होता है। और यह प्रभाव उत्पन्न करने वाला कौन होता है, एक फोटोग्राफर होता है। और फोटोग्राफर को हर एंगल का नॉलेज होना चाहिए। फोटोग्राफर वह व्यक्ति है जो धूप छांव भूख प्यास सब छोड़कर अपना काम करता है। दोस्तों वह व्यक्ति है जो असंभव को संभव बना देता है। वो ऐसे क्लिक करता है कि प्रूफ अपने आप बोलते हैं कि हाँ साहब ये हुआ था, और उसमें कैप्शन लगा दिया जाए, मतलब फोटो का शीर्षक तो सोने में सुहागे का काम करता है। ये होगा फोटोग्राफर का काम। एक है डिजाइनर का काम। दोस्तों डिजाइनिंग, वाह, लोग ये कहते वाह क्या बात है। तो ये कब कहा जाता है, जब डिजाइनिंग आकर्षक हो, एकदम चकाचौंध कर देने वाली हो, कलरफुल हो। ये काम कौन करते हैं, डिजाइनर्स करते हैं। दोस्तों एक होता है कार्टूनिस्ट। दोस्तों यदि आप किसी को व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करके कुछ चुटीली बात कह दो तो उसे बुरा लग जाता है, लेकिन यदि कार्टून के माध्यम से कोई बात कहो तो वो गलत नहीं होती। तो कार्टूनिस्ट क्या करता है, उस घटना पर एक कार्टून तैयार करता है, और वही बात जो शब्दों में कहनी है ना, वो कार्टून के माध्यम से उस तक पहुंचा देती है, और उसको वो खुद जिसके बारे में बनाया गया वो खुशी खुशी उसे ग्रहण कर लेता है। देखिए जादू आप कार्टून, तो कार्टूनिस्ट होता है ना। उसके बाद मैंने पूछा कौन कौन होते हैं और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। दोस्तों बाइंडर होते हैं जो पैकेट बनाते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कौन है, जो हर व्यक्ति के घर पर, हर पाठक के घर पर सर्कुलेशन करता है, समाचार पत्र का सर्कुलेट करता है। कौन है वो व्यक्ति, दिमाग में आया आपके, होकर। जैसे समाज में स्वीपर की महत्ता है ना, यदि समाज में स्वीपर या जमादार ना हो तो क्या होगा, लोग बीमारियों से मर जाएंगे। वैसे यदि समाचार पत्र के लिए होकर ना हो तो भूखों मरे समाचार पत्र के मालिक और सारा स्टाफ। तो इन सबको रोजी रोटी देने वाला कौन है, असलियत में वो होकर है जो 3 बजे उठकर आपके घर पर समाचार पत्र डालकर जाता है। इसका सम्मान करें दोस्तों, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, आपके घर पर समाचार पत्र लेकर आता है दोस्तों। उसका काम नहीं रुकता, अथक प्रयास, अथक कार्य करता है दोस्तों, और वो हर तरह के व्यक्तियों से उसका पाला पड़ता है। और वो जी साहब, जी सर, ये कहकर निकल लेता है। तो ये था एक एडिटोरियल डिपार्टमेंट जिसके बारे में आपने जाना, और ये ऑन डिमांड था दोस्तों। ये जो था ना आज का लेक्चर ऑन डिमांड था। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, हमेशा की बातें देखना है, वॉच करना है, कमेंट करने हैं, और जो आप चाहते हैं ना टॉपिक वो हमें लिख भेजना है, या हमें कॉल भी कर सकते हैं आप। हम वो उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे, आप जिस भाषा में चाहते हैं। जैसे आज का जो वीडियो था वो हिंदी भाषी ने ज़्यादा चाहा था, और इतना कोई क्लिष्ट नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं उसको। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी आराम से इनको, क्योंकि जहाँ पे इंग्लिश का वर्ड था वो इंग्लिश के वर्ड भी आए हैं आज के लेक्चर में। तो दोस्तों देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको, यह जो आज का वीडियो है ना वो NTA NET, PRO, BGMC, MGMC सब तरह के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, और आम व्यक्ति के लिए भी है दोस्तों, ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। देखते देखते ही आपको, जब वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको हल्के से
बेल आइकन को दबा देना है, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में लिख देना आपको कैसा लगा और क्या आप जानना चाहते हैं वो भी लिखते हैं। देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा प्रथम क्लास चैनल का हर वीडियो। मिलते हैं कल।